देखिए जी, हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा। हम तो कुछ राय कायम नहीं कर सकते। पिछले 20 दिनों के अंदर अंदर हमारे सिर्फ 4 वकला साहिबान मिलने में कामयाब हुए हैं, और वो भी कोर्ट आर्डर्स की ये आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ इंकशाफात किए हैं, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। कुछ इस हवाले से बताइएगा, क्या कोई ऐसी बात आपके इल्म में है या ऐसा मामला है? शाह महमूद कुरैशी साहब के केस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का रेफरेंस दे के कोई जी। बात करना ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है, जो भी मीडिया वाले लिख रहे हैं। और उसके बावजूद वो जज साहब भी बगैर सोचे, बगैर कोई बात किए उसको रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं। उसकी अच्छा। कोई हालांकि जरूरत नहीं है। ये सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा उसमें कुछ नहीं है। ये सबसे पहले तो ये साइफर वाले मामले पर बताइएगा, क्या पता चला है? चेयरमैन पीटीआई से क्या तफ्तीश की गई है? क्या सवाल जवाब हुए हैं इस मामले के ऊपर? देखिए जी, हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा। हम तो कुछ राय कायम नहीं कर सकते। पिछले 20 दिनों के अंदर अंदर हमारे सिर्फ 4 वकला साहिबान मिलने में कामयाब हुए हैं, और वो भी कोर्ट आर्डर्स की मौजूदगी में। और कोर्ट आर्डर्स लेके मैं खुद भी गया हूँ, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। ये बात तो खैर हम उनसे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या बात की है। और दूसरा, जहां तक साइफर का ताल्लुक है, तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बात यह है कि साइफर में इंटरसेप्ट की उस लीकेज के बाद, जिसको अमेरिकन तर्जमान ने भी एक्सेप्ट किया कि 2 डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, साइफर का पूरा केस ही जो एफआईआर बनाई हुई है, बदनीति के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। एफआईआर में दर्ज है कि साइफर जो एक बड़ा क्लासिफाइड कोडेड फॉर्म में डॉक्यूमेंट है जी, वो ही गुम हो गया, वो है ही नहीं। वो बाद में उन्होंने आकर अदालत में खुद आकर बताया, हाँ जी वो गलती हो गई, हमसे एफआईआर लिखने में गलती हो गई। वो कोडेड फॉर्म का तो एक ही लेटर होता है, वो तो कोई पढ़ भी नहीं सकता। उसको तो अनकोड करके उसकी ब्रीफ भेजा जाता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, डीजीआईएसआई को। और उसके बाद वो फिर ये साइफर वाला जो मामला था, वो ब्रीफ जो था वो कैबिनेट डिवीजन में जेर गौर आता है। और कैबिनेट इमरान खान साहब की जेर क़यादत जो कैबिनेट का फैसला था, उसमें उन्होंने इसको डीक्लासिफाई कर दिया। 2 चीजें होती हैं, साइफर वो है नहीं जिसकी जो एफआईआर कर दी है, डीक्लासिफाई करने के बाद वो क्लासिफाइड रहा नहीं है, वो बात ही खत्म हो गई। तीसरी बात है कि ये 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यूएस एम्बेसडर को डिमार्श करने का हुक्म दिया, यानी वो रिकमेंड किया, और सब्सिक्वेंटली वो डिमार्श हुआ भी। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स मौजूद हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जब कासिम गोरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, वो रिपोर्टेड जजमेंट है, उसके अंदर वो मिनट्स रिप्रोड्यूस हुए हैं। तो इसके बाद साइफर और उसकी कहानियां और उसको एफआईआर काटना, उसको क्लासिफाइड मुझे ये बताइए, आप क्योंकि उनके कानूनी मामलात को भी देख रहे हैं, क्या आपको इल्म नहीं था कि उनसे तफ्तीश के लिए रुजू किया जा रहा है, या तफ्तीश की तरफ जो है वो मामलात जो है वो जा रहे हैं? कोई इंटीमेशन मैं जानना चाह रहा हूं कि इस हवाले से क्या उनकी लीगल काउंसिल को कोई थी? नहीं, किसी किस्म की कोई इंटीमेशन नहीं, ना हमारे साथ राब्ता हुआ, ना हमें बताया गया, ना हमारे नॉलेज में है। ये मीडिया के जरिए जो बहुत, और ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि आप इस मामले को करीब से देख भी रहे हैं, और खासतौर पर जो शाह महमूद कुरैशी का मामला है, ये आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ इंकशाफात किए हैं, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। कुछ इस हवाले से बताइएगा, क्या कोई ऐसी बात आपके इल्म में है या ऐसा मामला है? शाह महमूद कुरैशी साहब के केस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का रेफरेंस दे के कोई बात करना ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है, जो भी मीडिया वाले लिख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ओपन कोर्ट में भी आया, उसने जज से भी गुफ्तगू की, और जज को भी डिस्कस किया, और मैंने पूरा उस केस को भी डिस्कस किया। तो ऐसी कोई बात उन्होंने पहले दिन, और इस पे 2 दफा इंक्वायरी के लिए उन्होंने बुलाया था एफआईए ने, ये गए, उन्होंने उस वक्त भी पूरी तफसील के साथ उनको समझाया। और उसके बाद आज 10वां दिन तकरीबन कल हो जाएगा जो वो रिमांड पे हैं, और उसके बावजूद वो जज साहब भी बगैर सोचे, बगैर कोई बात किए उसको रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं। उसकी कोई हालांकि जरूरत नहीं है। ये सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा उसमें कुछ नहीं है। यानी जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं, उससे इस्तगासा खुद पीछे हट गया है। उसने कहा जी ये गलती से लिखा गया है, और बेलेबल ऑफेंस है, यानी जो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर है उसके मुताबिक 2 साल की सजा बनती है। और बेलेबल ऑफेंस एज ए मैटर ऑफ राइट होता है, आप सिर्फ मुचल के लें और उनको पाबंद करेंगे। जब पुलिस हो या एफआईए हो, जब वो बुलाएगी आप उनके साथ तफ्तीश में शामिल होंगे। एज ए मैटर ऑफ राइट किसी केस में जो बेल हो सकती है, उस केस में 10 दिन से वो रिमांड पे हैं। ये कंप्रोमाइज, अफसोस की बात है कि हमारे जजेज हैं, कंप्रोमाइज किस्म का हमारा निजाम इंसाफ है,
और जब बेलेबल ऑफेंस, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसे इंकशाफात नहीं किए जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो चेयरमैन पीटीआई से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई ऐसी बात नहीं है जो ऐसी कोई सिचुएशन हो, क्या इंकशाफ उन्होंने करना है, उन्होंने तो कोर्ट में ऐसा कोई बयान उन्होंने अपना जो है वो नहीं दिया जी। नहीं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कोर्ट को भी बताया, उन्होंने एफआईए को भी बताया और पहले दिन से बताया। मैंने एफआईए के पास, जज के पास कुछ 2 दफा बहस की है बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ। उन्होंने हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन उसमें रेज नहीं किया, ना ही उसके अंदर मेंशन किया, और उसके बावजूद उसको रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं और बगैर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये लॉ के भी खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है। अच्छा, मंडे का दिन बड़ा अहम है शोएब शाहीन साहब। जो लतीफ खोसा का जज के साथ मुकालमा हुआ उसमें तो ऐसा मालूम होता था जैसे शायद वो बड़े नाराज थे और उन्होंने कोई अदालती कार्रवाई का वॉकआउट भी किया और कहा कि हो सकता है कि पीर के रोज हम ना आए। तो पीर के रोज जो लीगल काउंसिल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रही है तोशाखाना वाले मामले में। अभी हमारा फैसला नहीं हुआ, कल फैसला करेंगे आपस में मुशावरत करके, लेकिन हमारे आर्गुमेंट्स तो हो चुके हैं। हम जाएं या ना जाएं, अदालत पाबंद है उसको। दूसरी पार्टी का तो 20 बन चुके हैं। ये मजीद 10 मिनट का अगर केस था, जानबूझ के डिले किया इस केस को जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। 8 तारीख को केस लगा और 8 के बाद से लेकर हमने कहा कल का डेट रख लें, और इसमें खुद कहा कि नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है जजमेंट सस्पेंड करने के लिए, सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए। और लेकिन अगले दिन की रखने की बजाय हमने कहा परसों रख लीजिए। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं बस 4 दिन के अंदर अंदर डेट दूंगा। पहली डेट ही 17 दिन के बाद आई, 16-17 दिन के बाद। अगर ये उन्होंने जानबूझ के डिले किया, इस दौरान हमारी बाकी जमानतें खारिज हुई, इस वजह से खारिज हुई कि ताकि जी अदम पैरवी खारिज हो गई। और जब हमने जज को बताया, उन्होंने कहा नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी प्रोटेक्टेड। अगर जब आपको जमानत मिलेगी यू विल बी इन दी सेम पोजीशन जिस तारीख से आपको गिरफ्तार किया गया था। अब ये देखते हैं कि कल वो हमारे साथ क्या सलूक परसू करते हैं। मेरा ख्याल है और भी इस केस के हवाले से एक और भी बात हो रही थी कि ख्वाजा हारिस अब लीगल काउंसिल नहीं है, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। गालिबन जो है वो जो जस्टिस आमिर फारूक पर एतराजात लगाए गए या उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात तो नहीं है। वो अलग जरूर हुए हैं। एक तो उनकी जो रीजंस आई थी मेरे तक पहुंची थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरी रीजन ये थी कि उन्होंने हुमायूं दिलावर के कंडक्ट और वहां उस दिन की हाजिरी के हवाले से एफिडेविट जमा कराया है। तो वो प्रोबेबली कि चूंकि वो एफिडेविट जब जमा करा देते हैं तो मुनासिब नहीं होता कि उसी केस में वो बहस भी करें। और नेक्स्ट जो है, उनके होते हुए आमिर फारूक साहब के ऊपर एतराज लगाया गया था, एप्लीकेशन आई थी कि आप मुतासिब हैं, आप प्रेजुडिस हैं, आप इमरान खान के खिलाफ कई इस तरह के फैसले कर चुके हैं कि जिस पे आपको आपका कंडक्ट ये शो करता है कि आप उनके खिलाफ तासुब रखते हैं, इसलिए आप इन केसेस को ना सुने। और वो भी एप्लीकेशन उन्हें बगैर सुने डिसमिस कर दी थी, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई दूसरी बात नहीं है। अगर वो इतना अलग होना चाहते थे तो उस वक्त होते जब उनके खिलाफ एप्लीकेशन उसी वक्त उसी अदालत में उसी केस में फाइल हो चुकी थी। राइट। अच्छा शोएब शाहीन साहब, एक मामला और है, क्योंकि जो है पीर के रोज मुमकिना तौर पर फैसला आ सकता है, और अगर फैसला आता है बिलफर्ज अगर आपकी फेवर के अंदर आ जाता है और चेयरमैन पीटीआई को वहां से रिलीफ मिल जाता है, तो एक तासुर ये है कानूनी नुकात मामलात की बुनियाद पर कि रिहाई फिर भी बड़ी मुश्किल होगी। आज आपने जमानतों के लिए दरखास्तें तो जो है वो दायर कर दी हैं, क्या वाकई जो है वो रिहाई वाला मामला जो है वो अभी दूर है अगर इस केस के अंदर रिलीफ मिल भी जाता है? देखिए, उसूली तौर पर तो ये आमिर फारूक साहब ने पहले दिन भी ऑब्जर्व किया था और सेटल्ड लॉ भी यही है। और ये आपने देखा भी था जिस दिन 9 मई को गिरफ्तार किया गया था रॉन्गफुली, और जब सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोर किया तो ओरिजिनल पोजीशन वापस कर दी थी। यानी जिस जमानतों में थे उस तरह जमानतें दे दी गई। वो प्रोटेक्टिव बेल हो जाया करती है कि आपको ये इतने दिनों की प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, आप जाएं अपनी जमानतें करा रहे हैं, जहां जहां आपने पेश होना है वहां पेश होके इतने दिनों के लिए आपको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये एक असद उमर को भी ये आर्डर मिला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही, और ये एक सेटल्ड लॉ भी है। और उस दिन आमिर फारूक साहब ने पहले दिन भी यही कहा था कि इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी केसेस में अगर हो भी तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी के केस का रेफरेंस दिया था। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं, मुश्किलात तो हमारे लिए हैं और हम समझते हैं कि ये जो डिले किया गया है इसके पीछे भी उनकी एक
साजिश थी और जिसमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनकी इस साजिश को कामयाब कराने में अच्छा। एक अनजाने में मैं कहूंगा, या जानते हुए या अनजानते हुए, मैं वो तो कुछ नहीं कह सकता, बड़े माजरत के साथ उन्होंने भी वो रोल अदा किया। क्योंकि देखें, जो आज आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट के जज ने गलत फैसला किया, आप खुद उसको मान रहे हो, कह रहे हैं जो गलती उसने की मैं वो नहीं करना चाहता। तो भाई गलती जब आपके सामने आ गई है तो गलती को रेक्टिफाई कर दें। जब आप ये साबित हो जाएगा कि उसकी कन्विक्शन गलत थी, तो मुझे बताएं 20 दिन 21 दिन जिस बंदे को रखा गया है उसको कंपनसेट कौन करेगा? अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया है, अगर आपने आजादी तलब की है, पाबंद सलासत किया है, गलत फैसले से किया है, तो उसकी कंपनसेशन कौन देगा? ठीक, शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की लीगल काउंसिल बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो डेनमार्क में कानून साजी होने जा रही है। मुकद्दस जो कुतुब हैं उनकी बेहुरमती के वाक़यात जो पेश आए हैं, उसके बाद इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।